पापा, लास्ट वीडियो में समझ आया कि म्यूचुअल फंड एक बास्केट होता है, लेकिन फिर भी एक डाउट है मेरे को पापा। हाँ बोलो बेटा। अगर म्यूचुअल फंड एक बास्केट ही होता है तो ये सब क्या है? लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, इतने सारे बास्केट्स क्यों? एक ही बास्केट क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। आओ बेटा इस बात को समझते हैं। जैसे कि हर एक इंसान का अलग टेस्ट होता है, वैसे ही सबका अलग रिस्क प्रेफरेंस होता है। कोई ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करता है, वैसे ही कोई कम रिस्क लेना पसंद करता है। आओ इस बात को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सोचो, शहर में कुछ ऐसे टॉफी शॉप्स हैं जो 20-30 सालों से चले आ रहे हैं और इन शॉप्स के बारे में सबको पता है, मेरे को और तुम्हारे दादाजी को, दोनों को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका कस्टमर बेस बहुत स्टेबल है। इसका मतलब ये हर मॉल पे ये टॉफी मिल जाती है। जैसे मान लो अपना हो गया डेयरी मिल्क, किटकैट, पर्क, नाम लेंगे और पता चल जाएगा। जो बास्केट में इन टॉफी शॉप्स के शेयर्स रखे होते हैं उनको बोला जाता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड का एडवांटेज क्या होता है? ये बहुत स्टेबल रहता है और इनका रिस्क बहुत ही कम रहता है। कुछ शॉप्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ फेज में हैं। ये वही शॉप्स हैं जो फेमस बनने वाली है और पॉपुलर तो हैं, ऑलरेडी पॉपुलर, बट वो अभी भी एक्सपेंशन फेज में है। इन शॉप्स के शेयर्स को जिस फंड में रखा जाता है या जिस बास्केट में रखा जाता है उसे हम मिड कैप फंड बोलते हैं। दीज आर ग्रोइंग शॉप्स। इसमें रिस्क मीडियम रहता है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी स्टेबिलिटी भी मोर और लेस अच्छी रहती है। नेक्स्ट कम्स स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड का मेन फंडा ये रहता है कि जो थोड़े से हटके टॉफी शॉप्स होते हैं, जैसे कि नए क्रिएटिव स्किल्स वाले, कभी वायरल हो जाते हैं तो कभी बंद पड़ जाते हैं। इनको हम इन टॉफी शॉप्स के जो शेयर्स रहते हैं इनको जब हम एक बास्केट में रखते हैं उस बास्केट को हम बोलते हैं स्मॉल कैप फंड। इसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है और इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी काफी ज्यादा रहता है। अब आती है रूल वाली बास्केट। वो टाइम याद है बेटा जब मम्मी बोला करती थी सिर्फ चिकन नहीं मिलेगा या सिर्फ मछली नहीं, चावल, दाल, रोटी तीनों खाने पड़ेंगे। बस ये वही वाला फंड है। इसे कहते हैं मल्टी कैप फंड। इस बास्केट को ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलता कि अपने पैसे कहाँ रखे। एक रूल रहता है, उस रूल के हिसाब से 25% इज मैंडेटेड टू बी एलोकेटेड इनटू लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड। जो बाकी का 25% रहता है, 25%, द फंड मैनेजर इज फ्लेक्सिबल कि वो उस चीज को कहीं भी किसी भी तरीके से एलोकेट कर सके इन एनी ऑफ द फंड्स। इसे कहते हैं ना म्यूचुअल फंड की बैलेंस थाली। तो पापा, क्या हर बास्केट में सिर्फ टॉफी ही होनी चाहिए? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। हर मील सिर्फ डेजर्ट से ही नहीं बनता बेटा। तो फिर अब आते हैं हम लोग फुल मील बास्केट पे, मल्टी एसेट फंड। ये कैसा होता है? जैसे इस बास्केट में सिर्फ टॉफी नहीं होती, इसमें टॉफी, जूस, चिप्स, चॉकलेट, सारे एसेट टाइप्स होते हैं और रिस्क जो रहता है वो ऑटोमेटिकली बहुत बैलेंस्ड हो जाता है। अगर मार्केट हमेशा ग्रो नहीं कर रहा है, डिप के टाइम में भी रिस्क मिटिगेट होता है एंड ये बहुत हेल्दी ग्रोथ देता है। इट्स कंपैरेटिवली वेरी स्टेबल। ओके पापा, नाइस। तो ये डेब्ट फंड क्या होता है पापा? सोचो बेटा, ऐसा होता है कि तुम शॉप ओनर को बोलते हो मैं तुम्हें पैसे उधार देता हूं, तुम मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा वापस देना। यू आर नॉट ओनिंग द शॉप बट यू आर लेंडिंग द मनी। इंस्टेड ऑफ बाइंग द शॉप आप शॉप ओनर को पैसा दे रहे हो और वो बताता है दैट ही विल रिटर्न योर अमाउंट विथ अ स्मॉल फिक्स्ड रिटर्न। सेफ है और स्लो ग्रोथ है। इसके दो तरह के फंड्स होते हैं। एक होता है ओवरनाइट फंड, पैसे रात भर रखना है, सुबह वापस मिल जाता है, वेरी सेफ एंड इट इज मोस्टली यूज फॉर पार्किंग द फंड। और दूसरा होता है लिक्विड फंड, थोड़े दिन के लिए पैसा साइड में रखना है, जैसे ही कोई इमरजेंसी आया तो हम पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं।
ओके पापा, लेकिन ये तो मेरी पहली सैलरी है, तो मुझे थोड़ा रिस्क लेने से डर लगता है। कोई रिस्क फ्री फंड है क्या जिससे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल है। कभी देखा है सेम चॉकलेट मॉल में 20 रुपए में और स्टेशन में 25 रुपए में मिलते हुए? बस वही गेम है आर्बिट्रेज फंड का। आर्बिट्रेज फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो सस्ते जगहों से चीजों को खरीदता है और एक्सपेंसिव प्लेस पे जाके उसको सेल करता है। जो उसका डिफरेंस रहता है उसी को कहते हैं अपन प्रॉफिट। रिस्क बहुत ही लो रहता है इसमें। अब आते हैं अपन हाइब्रिड फंड पे। जहां बात चलती है हाइब्रिड फंड की, वहां हमको यह समझना जरूरी है कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा एक्साइटमेंट भी दे दो और थोड़ी सेफ्टी भी। इनके बास्केट में रहता है टॉफी शॉप और इनके बास्केट में लेंडिंग मनी भी रहता है। सो हाफ थ्रिल हाफ स्लीप, दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइब्रिड फंड्स। अब आते हैं रिटायरमेंट फंड पे। लॉन्ग जर्नी के लिए स्पेशल डब्बा, यही होता है रिटायरमेंट फंड। लॉक्ड लंच बॉक्स स्टाइल, डिजाइन फॉर रिटायरमेंट एंड चाइल्ड फ्यूचर, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पापा, कोई ऐसा बास्केट है क्या जिसमें सारे टॉफीज मिल जाएं, जहां इतना सोचना भी ना पड़े? है ना बेटा, इंडेक्स फंड, इसे हम बोलते हैं कॉपी कैट बास्केट। वो पूरा A to Z कॉपी करता है। किसकी? जो भी चीज मार्केट में बिक रही है, जो भी टॉफी मार्केट में पॉपुलर है, वो उसी की कॉपी करता है। जो इंसान डिसीजन लेना नहीं चाहता, जो फंड मैनेजर ज्यादा सोचना नहीं चाहता, उसके लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट है। वो बोलता है शहर के सबसे पॉपुलर चॉकलेट्स जो हैं, मैं वही कॉपी करूंगा। नो प्रेडिक्शन, जस्ट मार्केट कॉपी। पापा, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा फंड टाइप्स होने की नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है कि हमको कौन सा फंड चूज करना है। हमें तो पता ही नहीं रहता कि कौन सा बास्केट हमारे लिए सही है। एम आई राइट पापा? बिल्कुल बेटा, इन्वेस्टिंग का फर्स्ट स्टेप पैसे लगाना नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये खुद को समझना होता है कि व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट, व्हाट इज योर टाइम होराइजन एंड योर बिहेवियर व्हेन द मार्केट इज नॉट गोइंग इन द राइट वे फॉर यू। तभी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही।